संयोग से यहाँ कथा कहती है कि उसी समय हरिद्वार के अंदर कनखल में दक्ष प्रजापति जो सती के पिता हैं, उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ के पास कोई चिट्ठी पत्री कुछ नहीं भेजा। पिता के यहाँ यज्ञ हो रही हो और पुत्री को पड़ोसी से पता चले कि तुम्हारे पिता की यज्ञ हो रही है, तो पुत्री का क्या हाल होगा। भाई हमारे यहाँ कर्मकांड का एक विधान है, आपने कोई यज्ञ कराया तो जब तक आपके घर में पुत्री का आगमन नहीं होगा तब तक यज्ञ अधूरा है। अगर आपकी पुत्री नहीं है तो परिवार में जिसकी पुत्री है उसको बुलवाइए, क्योंकि जब तक उसका आगमन नहीं होता पुत्री का तब तक यज्ञ अधूरा माना जाता है। दक्ष प्रजापति ने सबके पास न्योता भेजा, लेकिन सती के पास कोई न्योता नहीं। हाँ, सती को दूसरों से पता चला कि मेरे पिता की यज्ञ हो रही है, तो महादेव के पास सती आई हैं। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है, पीहर में मायके में कुछ भी हो तो हमेशा माता जी लोग बोलते मेरे मायके में ऐसा हुआ, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया। पर देवी सती ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे मायके में ऐसा हुआ। जय सिया राम। तो क्या कहा, बोले बोली सती मनोहर वाणी, भय अविवेक प्रेम रस सानी। सती ने कहा भगवान आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और यदि आप कहें तो मैं वहां चली जाऊं। भोलेनाथ ने मना किया, यद्यपि पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जय कोई, तहां गए कल्याण न होए। एक बार प्यार से कहिए जय सिया राम। जहां लोग विरोध करते हो वहां जाने पर कल्याण नहीं है। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसो में। एक घर तो ऐसा होता है, आप गए, सबने कहा आओ जी आओ पधारो जी स्वागत है आपका, और एक व्यक्ति आपको देख करके मुंह फुला ले। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, कथा कहती है सती ने नहीं माना, क्योंकि जब से भोलेनाथ ने सती को त्याग दिया ना तब से सती के मन में भी ये है कि मैं इस देह को त्याग दूं, क्योंकि इस देह को भोलेनाथ अंगीकार नहीं कर सकते। और यहां देवी सती आई दक्ष के यज्ञ में, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बैरागी के स्वर प्रकट हुए हैं। दक्ष यज्ञ में जैसे ही सती पहुंची हैं, चारों तरफ देखा है भगवान के भूत प्रेत गण सब आए हैं साथ में, और सती ने आकर के चारों तरफ देखा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय, हरि ओम निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतितमीशं गिरीश, करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकारं संसारपारं नतोऽस्मि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो साराद्रि संकास गौरव गभीरं मनोभूत कोटि प्रवाश्री शरीरं, स्फुरन्मौले कल्लोलनी चारु गंगाल सद्बाल बाले।
चलत्कुण्डलं भ्रूषो नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्व प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिं प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चेदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिव न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः हरि ओं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय। सती पहुंची हैं दक्ष के यज्ञ में, ध्यान से सुनिए। और यज्ञ में जाकर के देखा है सबका यज्ञ में भाग है, लेकिन भोलेनाथ का यज्ञ में कोई भाग नहीं है। क्रोध आ गया सती को, दक्ष प्रजापति को ललकार दिया, पिता मंद मत निंदित तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं दक्ष की पुत्री बन के संसार में आई हूं और तुमने शिव के साथ में द्रोह किया। पिता दक्ष, जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी, इसलिए मैं इस देह को धारण नहीं करूंगी। अगर व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा खा ले तो उसका वमन कर देता है, लेकिन मेरी ये देह, इसका निर्माण तो तेरे द्वारा हुआ है। इसलिए अतस्तव उत्पन्नमिदं कलेवरम नाधारयिष्येषित कंठकरेण, मैं इस देह को धारण नहीं करूंगी। और ऐसा कहकर के देवी सती ने, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जहां हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, उसके पास में ही योगाग्नि में देवी सती ने मन में विचार किया, अगर मेरा जरा सा भी प्रेम महादेव के चरणों में है तो मेरी देह जल करके नष्ट हो जाए। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर 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 काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। शिव शिव है। सती ने मन में विचार किया कि भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रेम है, तो अभी जल करके मैं भस्म हो जाऊं। और अस कहे योग अग्नि तन जारा, योगाग्नि में देह को नष्ट कर डाला। सती मरण सुन सम्मुगन लगे करन मख खीस,
चारों तरफ हल्ला मच गया है कि सती ने अपनी देह को नष्ट कर डाला, सती ने अपनी देह को नष्ट कर डाला। जितने भी भूत प्रेत पिशाच आए थे ना, सबने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और वीरभद्र ने आकर के दक्ष के यज्ञ में दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में आहुति के रूप में चढ़ा दिया। बोलिए शंकर भगवान की, आशुतोष महादेव की, हर हर दक्ष प्रजापति अब तक जीवित था तो उसका कारण था वो सती का पिता है। जब सती ही नहीं तो दक्ष से संबंध कैसा? इसलिए करालम महाकाल कालम कृपालम